व्हाट्स गोइंग ऑन बड़ी, मेरा नाम है स्वान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि भाई मॉड्यूल्स के बारे में, कि मॉड्यूल किस तरीके से काम करते हैं। तो लास्ट हमने अभी जो देखे थे ऑब्जेक्ट देखे थे, तो इस वीडियो में हम क्या कहते हैं मॉड्यूल्स के बारे में जानने जाएंगे कि मॉड्यूल्स की मदद से हमें ऐसी कौन सी फंक्शनैलिटी मिल जाती है जिसको यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें अपनी कोड लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ और एक एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ जहाँ पे मैं अपना काम कर रहा होता हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं अपने ई ड्राइव में आ जाऊँगा, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे इस वीडियो को तेज़ी से ले जा सके। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर आ गए। जी आई एस टी वर्क स्पेस के अंदर यूट्यूब वर्क के नाम से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बनाया हुआ है टी एस डैश मॉड्यूल ऐप के नाम से। इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हम ओपन कर लेते हैं, सही है। तो भाई ओपन करने का तरीका क्या है भाई, हमने क्योंकि वी एस कोड प्रॉपरली इंस्टॉल किया हुआ है तो हमारे पास ओपन विद कोड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसको ओपन विद कोड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँ और अपना जो वी एस कोड है इसको हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा, तो भाई वी एस कोड हमारा ओपन हो चुका है ना। तो अब हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले मॉड्यूल्स को पढ़ने के लिए मॉड्यूल्स के बारे में जान लेते हैं कि मॉड्यूल होता क्या है और ऐसी कौन सी वैल्यू हमारे टेबल के ऊपर पुट कर रहा है जिसकी वजह से हमें चीज़ों को इसको यूज़ करने में कोई फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, एक अदद यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ ऐप डॉट टी एस के नाम से, जिसमें आप अपना मेजरली कोड करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल, सही है। और यहाँ पे आगे इंट्रोडक्शन की अपनी स्पेलिंग को मैं सेट कर लेता हूँ, टी यू, सही है। तो इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल, सही है। तो हम क्या करने जा रहे हैं भाई, इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। तो भाई इसकी मॉड्यूल की जो डेफिनेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो हम इसको खोलते हैं और देखते हैं भाई हमें क्या मिलता है, सही है। तो हमारे पास बहुत सारे के सारे यहाँ पे चीज़ें हमें अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, अपना ब्राउज़र जो है उसको खोल लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करते हैं भाई, क्योंकि हमने सीखा था कि भाई अगर कोई भी चीज़ सीखनी हो तो हमारे पास इंटरनेट के ज़रिए उस पर पहुँचने का एक्सेस जो है, तरीक़ाकार है, वो हमें मिल जाए। तो अभी हम क्या करते हैं भाई, हम टाइपस्क्रिप्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप खाली टाइपस्क्रिप्ट लिख के सर्च करें तो आपके पास पहली जो लिंक आएगी टाइपस्क्रिप्ट लैंग डॉट ओ आर जी, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। राइट, एक जगह तो ये है जहाँ से आप मॉड्यूल्स के बारे में प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखें भाई डॉक्स लिखा हुआ है, आपने डॉक्स पे क्लिक कर दिया, अब इधर तीन सेक्शन आ गए, गेटिंग स्टार्टेड, हैंडबुक, रेफरेंस। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करें गेटिंग हैंडबुक के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी मॉड्यूल्स के नाम से। तो मॉड्यूल्स के ऊपर आप क्लिक कर दें तो भाई यहाँ से आपको स्टार्टिंग मॉड्यूल क्या है, क्यों है, किस तरीके से यूज़ होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। तो भाई क्या कहते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट वे टू हैंडल मॉड्यूलाइजिंग कोड, सही है। मतलब कि भाई अभी मॉड्यूल से हमें क्या हेल्प मिल रही है कि भाई जो कोड है आपका मुख्तलिफ पीसेस के अंदर रख के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। लेकिन क्या कह रहा है भाई, लॉन्ग हिस्ट्री है, इसका मतलब है कि बहुत कई तरीके होंगे, बहुत लंबी एक जर्नी है जिस वजह से हम एक मॉड्यूलरिटी कोड तक बढ़े पहुँचे। हैविंग बीन अराउंड सिंस 2012, टाइपस्क्रिप्ट हैज़ इम्प्लीमेंटेड सपोर्ट फॉर लॉट ऑफ दिस फॉर्मेट, सही है। तो भाई लॉन्ग हिस्ट्री है तो उससे हमें पता चला कि भाई मॉड्यूलराइजिंग कोड को करने के हमारे पास कई तरीके हैं। लेकिन 2012 तक टाइपस्क्रिप्ट ने क्या करा भाई, ऑलमोस्ट जो भी मेजर फॉर्मेट थे मॉड्यूल करने को कोड को, उसके लिए इन्होंने रख लिए थे। अब क्या कहते हैं भाई, टाइपस्क्रिप्ट हैज़ इम्प्लीमेंट सपोर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ दिस फॉर्मेट बट ओवर टाइम द कम्युनिटी एंड अ जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन हैज़ कवर्ड ऑन अ फॉर्मेट कॉल ई एस मॉड्यूल। तो ई एस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो टाइम आया उसके बाद फिर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब तो यहाँ पे हमने देखा भाई कि बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन हुआ क्या भाई, कम्युनिटी ने और जावास्क्रिप्ट ने एक फॉर्मेट को पकड़ लिया और उसने बोला भाई ई एस मॉड्यूल जो है, और ई एस सिक्स मॉड्यूल भी इसको बोलते हैं, सही है। यू माइट नो इट हैज़ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिंटैक्स। तो ये वाला जो सिंटैक्स है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का सिंटैक्स, वो इन्होंने कहा भाई जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी ने कि भाई इसको हम क्या कहते हैं मेन रखेंगे, क्योंकि जब बहुत सारे मॉड्यूल सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हो तो हर किसी को मैनेज करना एक बाय एक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो भाई हुआ गया भाई, ई एस मॉड्यूल हमारे जावास्क्रिप्ट की स्पेसिफिकेशन के अंदर 2015 में ऐड हो गए
एंड बाय 2020 मतलब 2020 तक हर ब्राउज़र के अंदर इसका जो सपोर्ट था मेजरली, और जावास्क्रिप्ट रन टाइम जैसे नोड जेएस वगैरह में ये आ गया था। सही है। तो भाई हमें क्या पता चला कि भाई एक तो जो सिंटैक्स होगा इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को समझने के लिए आप समझ लें कि भाई इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं। सही है। आपने या अच्छा यहाँ पे भी दो किस्म के मॉड्यूल हो सकते हैं, एक आपके ज़ाती मॉड्यूल हो सकते हैं और एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल हो सकते हैं। जैसे कि आपने इनक्वायरर और चौक वगैरह देखा होगा। इनक्वायरर तो मुझे पता है सबने देखा होगा। तो उस वाले मॉड्यूल में हम क्या कर रहे थे, हम एनपीएम से एक मॉड्यूल सिस्टम इंस्टॉल करते थे, वो एनपीएम से कोड हमारे पास आता था नोड मॉड्यूल के फोल्डर में, और वहाँ पे वो सारा का सारा कोड सेव हो जाता था, हम उसको इंपोर्ट करवा लेते थे। तो दो तरीके के मॉड्यूल सिस्टम हमारे पास पहुँच रहे थे, जो एक तो था थर्ड पार्टी वाला। सही है। और एक था कि भाई आपने अपने पास किसी और फाइल में मुख्तलिफ कोड रख लिया। मिसाल के तौर पे आप कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके अंदर फिर क्या इशू आएगा आपके पास कि भाई एक फाइल में आप 1000 लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं लिख पाएंगे, और 1000 लाइन भी बहुत ज़्यादा बेड प्रैक्टिस नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे भाई, रीयूजेबिलिटी हो गई आपके पास, और कोड को मॉड्यूल वाइज ब्रेक करना पड़ेगा आपको। उससे होगा क्या भाई, एक तो रीयूजेबिलिटी हो जाएगी, उसके बाद क्या कहते हैं कोड आपका एक फाइल में कम होगा। कोई स्पेसिफिक चीज़ चेंज करनी है, आप उस स्पेसिफिक फाइल में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो तो हम देखेंगे भाई वो कैसा होता है। अच्छा भाई ये यहाँ पे क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है कि हैंडबुक को हमने चूज़ किया, तो ये पूरा का पूरा एक ट्यूटोरियल टाइप ही है। तो ये बता रहे हैं कि द फॉर फोकस द हैंडबुक विल कवर बोथ ईएस मॉड्यूल एंड इट्स पॉपुलर प्री कर्सर कॉमन जेएस मॉड्यूल। सही है। तो कॉमन जेएस और ईएस मॉड्यूल ना मार्केट में दो बड़े मॉड्यूल सिस्टम थे। जैसे कि अभी आप सैमसंग और एप्पल को ले लें, तो दो बड़ी कंपनीज मोबाइल के उसमें आती हैं फ़ौरन सामने। तो इस तरीके से भाई सैमसंग हो गया और हमारा एप्पल हो गया। तो इस तरीके से भाई कॉमन जेएस है। सही है। और एक हमारे पास कौन सा है, ईएस मॉड्यूल्स। तो भाई दो सिंटैक्स है, इन दोनों के सिंटैक्स में ज़ाहिर सी बात है फ़र्क होगा ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसके बारे में आपको और कुछ जानना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके मॉड्यूल्स के बारे में जान सकते हैं। आप इसको अगर राइट क्लिक करेंगे तो उसके बारे में और डिटेल आ जाएगी कि भाई थ्योरी क्या है, गाइड क्या है। तो आप पढ़ना चाहें तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरा काम है कि भाई आपको रास्ता दिखा देना कि ये चीज़ की डिटेल आपको यहाँ से मिल सकती है। अच्छा भाई क्या बोल रहे हैं, इन टाइपस्क्रिप्ट है just has an ECMAScript 2020 the file containing a top level import export is consider a module। सही है। अब जो हमारे पास ES6 आई थी या फिर ECMAScript 2015 आई थी, उसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर किसी फाइल के अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा तो उससे वो क्या कहलाएगा भाई, ये एक मॉड्यूल है। सही है। तो क्या बोल रहा है भाई, इसी तरीके से अगर हम देखें भाई टॉप लेवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन इज स्टेटेड एज स्क्रिप्ट दोस कन्वर्ट आर अवेलेबल इन अ क्लोज स्कोप एंड देयरफॉर मॉड्यूल एज वेल। तो इसी के बारे में बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है। सही है। अब आते हैं कि भाई हम क्या क्या चीज़ें क्या कहते हैं ना मॉड्यूल जो है एक्सेस कर रहा होता है। भाई वेरिएबल हो गए, फंक्शन हो गई, क्लासेस हो गई, और जो जो उस फाइल के स्कोप के अंदर है। सही है। क्योंकि स्कोप के ऊपर बात हो रही है अभी यहाँ पे ना, तो ये भी थोड़ी एडवांस चीज़ है, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल की नहीं है। नॉन मॉड्यूल्स क्या है भाई, बिफोर वी स्टार्ट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइपस्क्रिप्ट कंसीडरिंग अ मॉड्यूल। सही है। तो भाई वो कह रहे हैं इससे पहले हम कोडिंग लेवल पे ऊपर जाएं तो ये कह रहे हैं कि भाई आप जरा देख लो कि समझ लो कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल किसे कहते हैं। JavaScript specification declare that JavaScript file without an import or export or top level event should be considered a script, not a module। सही है। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया भाई, जावास्क्रिप्ट ने बोला अगर किसी फाइल में इंपोर्ट का सिंटैक्स नहीं है, अगर किसी फाइल में एक्सपोर्ट का सिंटैक्स नहीं है, या फिर टॉप लेवल इवेंट नहीं है, तो भाई वो एक स्क्रिप्ट की फाइल है, वो मॉड्यूल नहीं है। और अगर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उस फाइल में तो भाई वो क्या आपकी मॉड्यूल है। सही है। Inside a script file, variable and types are declared into shared global scope and it's assumed that you will either use out file compiler operation। सही है। तो ये जो HTML के अंदर आप एक नॉर्मल फाइल इसकी बना के लगाते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट का टैग, तो ये बेसिकली HTML के अंदर यूज़ हो रहा होता है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, तो पढ़ना चाहे इसको पढ़ सकते हैं। सही है। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो मॉड्यूल के ऊपर है, हमारा फोकस नॉन मॉड्यूल के ऊपर नहीं है। तो हम मॉड्यूल पढ़ने आए थे भाई। तो भाई यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो थोड़ा बहुत उन्होंने और डिटेल दी, और यहाँ से हमारा भाई मॉड्यूल इन टाइपस्क्रिप्ट का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो भाई क्या कहते हैं, देयर आर थ्री मेन टाइप टू कंसिडर व्हेन राइटिंग मॉड्यूल बेस्ड कोड इन टाइपस्क्रिप्ट। सही है। तो मॉड्यूल बेस्ड कोड से हमें क्या मिलता है भाई, हमारा कोड मुख्तलिफ फाइलों में डिवाइड हो जाता है। सही है। और भाई मॉड्यूल रेजोल्यूशन। सही है।
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूल नेम और पाथ एंड फाइल ऑन डिस्क। सही है, तो मॉड्यूल रेजोल्यूशन भी अभी हम देखेंगे और आउटपुट टारगेट भी देखेंगे कि भाई हमारा जो कोड जनरेट होगा वो किस वाले मॉड्यूल सिस्टम में जनरेट होना चाहिए। सही है, तो भाई यहाँ पे बोलते हैं ES मॉड्यूल सिंटैक्स अ फाइल कैन डिक्लेयर अ मेन एक्सपोर्ट वाया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब हमारे पास ना होता क्या है, अब ये देखें ये क्या कह रहा है, @ फाइल नेम हेलो डॉट टी एस के नाम से आपने एक फाइल बनाई, उसमें क्या किया भाई एक अलग फंक्शन है। सही है, कुछ नया नहीं है, उसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। तो अब आप क्या कर सकते हो, उसको इंपोर्ट करोगे, हेलो वर्ल्ड यहाँ लिख दिया और उसको इस फाइल से मंगवा लिया और उस फाइल को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इससे पहले हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मिसाल के तौर पे भाई। आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लें भाई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत ऐसे पड़ती है कि भाई आपके पास अगर कहीं जगह लिमिटेड रखनी चाहिए ना, आपने एक फैक्ट्री लगाई फॉर एग्जाम्पल आलू की, आपकी जो फैक्ट्री है वो क्या कर रही है भाई, चिप्स बना रही है, जो लेस वगैरह या इस टाइप के जो चिप्स होते हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास चिप्स बना रही है। आपके आलू बन रहे हैं भाई, क्या कहते हैं, पंजाब के किसी खेत में हो रहा है, वो वहाँ से आलू निकलते हैं, एक जगह साफ़ हो रहा है, फिर पहुँचते पहुँचते कराची में पहुँचे, आपकी आपकी मेन फैक्ट्री कराची में। सही है, तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, मॉड्यूल वाइज हमने कोड को ब्रेक कर दिया। तब रियल वर्ल्ड में क्या होता है भाई, आपके मेन फंक्शन है जैसे कि क्योंकि अभी हम एक टू डू की एप्लीकेशन भी बनाएंगे साथ में छोटी सी फटाफट से, और एक कैलकुलेटर टाइप का भी एक चीज़ हम देख लेंगे, कि उससे हमें हेल्प आउट क्या होगा, उससे हमें हेल्प आउट ये होगा कि हम एक ही चीज़ को फटाफट से देख लेंगे और इस चीज़ को समझ लेंगे। तो होगा क्या भाई, हमारा कोड जो होगा वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर छोटे छोटे ब्रेक हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या होगा भाई, एक जगह हमने कोड डिफाइन कर दिया, जहाँ ज़रूरत होगी हमने उस चीज़ को मंगवा लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया। हमारा कोड एक फ़ाइल के अंदर पूरा बर्डन नहीं आएगा, हमारा स्पेस एक फ़ाइल का नहीं बढ़ेगा, मल्टीपल फाइल्स हमारी होंगी, मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, ऐसा नहीं है फ़ायदा नहीं है। तो भाई हम क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं इस वाली एग्जाम्पल से ही। तो भाई हमें क्या करना है भाई, हमें अपना VS कोड में आ जाना है। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए कॉपी करके लिख दूँ कि भाई मॉड्यूल है क्या भाई। तो बेसिकली क्या है भाई, हमारे पास मॉड्यूल, अगर इसकी डेफिनेशन देंगे, एक काम करते हैं मैं खुद लिखने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ AI। बात एक ही है, सही है। तो भाई इस मॉड्यूल सिस्टम से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि भाई मॉड्यूल सिस्टम इज यूज टू क्रिएट रीयूजेबल कोड एंड अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ कोड। सही है, रीयूजेबल का मतलब ये है कि आपने एक फाइल में एक फंक्शन बना लिया, फॉर एग्जांपल ऐड का, फिर दूसरी फाइल में आपको ऐड के फंक्शन की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, दोबारा बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने मॉड्यूल सिस्टम नहीं पढ़ा था। लेकिन अब हम उस लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं कि जिसमें हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि अगर हमने एक जगह कोई फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को हम दूसरी फाइल में कैसे यूज़ करें। तो ये है बेसिकली जो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ पिछले 12-13 मिनट से समझाने की। तो आए इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, और जब ज़ाहिर सी बात है जब तक आप लोग एक चीज़ को देखेंगे नहीं कि वो किस तरीके से हो रही है, तो उसको समझना थोड़ा सा हार्ड होता है। भाई मैंने एक फ़ाइल बना ली है ऐप की, सही है। अगेन मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ भाई, उसका नाम रख देता हूँ मैं, क्या भाई, hello.ts। सही है, क्योंकि उन्होंने भाई अभी वहाँ पे हमें बोला hello.ts की एक फ़ाइल है। अब आप hello.ts की फ़ाइल में जाओ, सही है, और क्या करो भाई, एक फ़ंक्शन बना लो, नॉर्मल फंक्शन है, फंक्शन डेफिनेशन की तरह बना रहे हैं, और मैं इसको बोलता हूँ भाई हेलो के नाम से बना दो। क्या बोलेगा भाई, ये हेलो वर्ल्ड बोलेगा। सही है, तो अच्छा हमने क्या सीखा था भाई कि अगर आप इस तरीके से कोई काम करो तो फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है भाई, कॉल कराना पड़ता है। लेकिन वो हम अगर ये वाला काम कर देंगे हम, सही है, अगर हम इसको यहीं कॉल करा देंगे तो इसका मतलब क्या है भाई, यही इस्तेमाल हो गया। हमने ये जो चीज़ बनाई है, हम चाह रहे हैं जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर लें। सही है, अच्छा एक्सपोर्ट भी जो है ना हमारे पास दो किस्म के होते हैं, क्यों, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि अब ये हमारा एक चीज़ बन गई, हमारे क्या कहते हैं पंजाब के अंदर हमारे आलू उग चुके हैं, हम चाह रहे हैं इस वाले आलू का जो एक्चुअल इस्तेमाल होगा, जहाँ ये कटेंगे चिप्स बनेंगे, वो हमारी कराची की फैक्ट्री है। सही है, तो
ये वाली जो हमारा फंक्शन है हेलो के नाम से, हम चाह रहे हैं इसको इस तरीके से कुछ इसके साथ कर दें कि ये फंक्शन हमारा ऐप डॉट टी एस के अंदर पहुंचे। तो वो किस तरीके से होगा भाई, आप यहाँ पे आओ, आप लिखो एक्सपोर्ट, सही है, आपने लिखा है एक्सपोर्ट, तो ये एक्सपोर्ट यहाँ से हो जाएगा, सही है, एक्सपोर्ट यहाँ से हो जाएगा। यही करते हैं ना भाई। एक्सपोर्ट क्या होता है भाई, अगर मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा अभी सर्दियाँ आ जाए, अभी तो फिलहाल बहुत गर्मियाँ हैं, तो जब सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है भाई, पाकिस्तान के अंदर लेदर जैकेट बन के बाहर एक्सपोर्ट होती है, सही है, क्या होती है, बाहर एक्सपोर्ट होती है। तो जिसको ज़रूरत होती है वो इंपोर्ट करवाता है, सही। अब जैसे कि अभी गंदम वाला किस्सा आप लोगों ने सुना होगा, कि गंदम हमने इंपोर्ट कराई थी, वो सारी ख़राब गंदम आई, सही। तो हमने क्या करा था, बाहर से अपने पास माल मंगवाया था, मतलब किसी और जगह से अपने पास कोड मंगवाया। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, आप अपने अपना कोड किसी और के यूजिबिलिटी के लिए आपने कहा कि भाई ये एक्सपोर्ट होगा, सही है। तो एक एक्सपोर्ट ये होता है, और एक होता है भाई हमारे पास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सही है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, कोई हमें बताया नहीं, सही है, मेरी फैक्ट्री थी, मुझे किसी ने ऑर्डर दिया कि भाई यार तुम अपना माल भेज दो, सही है। अब मेरे पास या उसने बोला तुम मुझे सबसे अपना अच्छा माल भेज दो। तो भाई मेरे पास क्या मसला है भाई, मेरे पास अगर 2 4 5 प्रोडक्ट्स हैं उस फैक्ट्री के अंदर, तो मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊंगा, उसने मुझे स्पेसिफाई तो नहीं किया कि भाई मुझे ये स्पेसिफिकली प्रोडक्ट आपका चाहिए। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं इसको डिफ़ॉल्ट दे दूंगा। हाँ, अगर वो स्पेसिफाई करता है कि नहीं यार वो जो आपका वो वाला प्रोडक्ट है ना ग्रीन कलर का, मुझे वो वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर क्या होता है, वो स्पेसिफाइड हो जाता है कि भाई मुझे ग्रीन वाला प्रोडक्ट चाहिए, सही। तो एक प्रोडक्ट है हमारा, सही है। तो भाई मैं एक काम कर लेता हूँ, इस हेलो का नाम क्या कर लेता हूँ, इस हेलो का मैं बोल देता हूँ प्रोडक्ट, ताकि अब थोड़ा सा ना, अब जाहिर सी बात है हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो हम इसको करते हैं। तो PRODUCT प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं भाई ग्रीन, एक फंक्शन में ला लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रीन प्रोडक्ट, सही है। इस तरीके से मैंने एक फंक्शन ये बना लिया, एक फंक्शन इसी के अंदर मैंने और बना लिया प्रोडक्ट रेड के नाम से, सही। और इसको भी मैंने नाम दे दिया रेड प्रोडक्ट, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट हटा देता हूँ मैं, और इस तरीके से एक और मैं बना देता हूँ प्रोडक्ट ब्लू के नाम से, सही है। और यहाँ पे भाई हम क्या लिख देते हैं, ब्लू प्रोडक्ट, सही है। तो ये हमने फंक्शन बना लिया। तो ये कुछ भी नहीं है भाई, आप देखें हमने क्या किया इस बार, हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज़ किया, उसका नाम क्या है, एक्सपोर्ट। और एक हमने यूज़ किया डिफ़ॉल्ट, अभी डिफ़ॉल्ट को भी हटा दें, सही है। तो भाई हमारे पास क्या है भाई, मेरी इस फैक्ट्री के अंदर 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ग्रीन प्रोडक्ट है, अभी नाम समझ लें, एक रेड प्रोडक्ट है, एक ब्लू प्रोडक्ट है। अब कोई मुझे बोलता है कि भाई क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल आप ऐसे दे दें, सही है, आप किसी दुकान पे जाएं, सही है, आप शैम्पू मांगते हैं, तो आपको पता है भाई बहुत सारे कलर्स आते हैं, सही। अब मसला है, मैं इसराइली कंपनी को सपोर्ट करता तो नहीं हूँ, पर लोगों के जहनों में ये कंपनीज हैं, अल्लाह का इंशाल्लाह ये दूर हो जाए। तो आप बोले मिसाल के तौर पे भाई मुझे पेंटीन चाहिए या सनसिल्क चाहिए, सही है। अगर आप उसको कलर स्पेसिफाइड नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा भाई, आपको एक कलर उठा के दे देगा, ब्लैक वाला उसने आपको हेड एंड शोल्डर दे दिया, या पेंटीन दे दिया, या सनसिल्क दे दिया। लेकिन अगर आप बोलेंगे क्या कहते हैं भाई मुझे क्या कहते हैं एक ग्रीन वाला क्या कहते हैं सनसिल्क दे दो, तो फिर वो क्या होगा, स्पेसिफाइड बात हो रही है। लेकिन अगर आप उसको नहीं बताते तो वो क्या करता है भाई, एक डिफ़ॉल्ट दे देता है। अब इस केस में भाई मैंने डिफ़ॉल्ट सेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बीच वाले को मैं बोलता हूँ भाई ये डिफ़ॉल्ट है, अगर कोई मुझे नहीं बताया कि कौन से कलर का सनसिल्क चाहिए, तो भाई क्या करूँगा मैंने बोला भाई डिफ़ॉल्ट वाला आप यूज़ कर लो। तो मैंने लिख दिया भाई एक एक्स्ट्रा कीवर्ड, कौन से भाई, अब इसमें क्या है 2 कीवर्ड लगे हुए हैं, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर कोई स्पेसिफाइड नहीं करता तो मैं उसको रेड वाला दे दूंगा, और अगर कोई स्पेसिफाइड करता है तो उसको भाई ब्लू और ग्रीन मिलेगा। अच्छा भाई ये हमारी हेलो डॉट टी एस सी, मैं इसको रीनेम करके क्या कर देता हूँ भाई, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं ना इसमें, ये कर दिया, सही। और क्योंकि भाई अब हमने शैम्पू की एग्जाम्पल ले लिए, तो भाई मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ भाई, शैम्पू कर सकता हूँ, सही है।
अब हमने भाई, अब हम उस कंपनी को भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, शैम्पू ग्रीन, शैम्पू ब्लू, शैम्पू रेड, सही है। अब हमारी कंपनी के पास क्या है भाई, मुख्तलिफ शैम्पूज है, सही। फाइल का नाम प्रोडक्ट दे देते हैं, क्योंकि इन दी एंड शैम्पू भी एक प्रोडक्ट है। खान साहब इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है, इसको स्पेस बार का बटन दबाएं, एक लंबी सी सांस लें, एक दो घुट पानी पिए और देखें भाई इसमें लिखा हुआ क्या है। आप देखेंगे भाई इसमें कुछ भी नहीं है। एक फंक्शन बना हुआ है, उसका नाम है शैम्पू ग्रीन, एक फंक्शन बना हुआ है शैम्पू रेड, और एक फंक्शन बना हुआ है शैम्पू ब्लू, सही है। जो पहला वाला है भाई वो आपको क्या लॉक करता है भाई, वो लॉक कर रहा है आपके पास क्या कहते हैं, ग्रीन प्रोडक्ट, सही है। दूसरा आपको कर रहा है रेड प्रोडक्ट, और तीसरा कर रहा है ब्लू प्रोडक्ट। इसको और अच्छा करना चाहें तो आप बोल दे भाई, आप इसको बोल दो भाई शैम्पू। आपने इसको कॉपी यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया और यहाँ भी पेस्ट कर दिया। तो भाई आपके पास तीन फंक्शन है। फिर आपने क्या देखा भाई, हमारे पास ये जो है, ये कौन सा है भाई आपका, एक्सपोर्टेड फंक्शन है, सही है। और ये है हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड फंक्शन, जो कि भाई अगर कोई नहीं बताएगा तो भाई हम ये वाला फंक्शन उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। और ये हमारा अगेन एक्सपोर्टेड फंक्शन आ गया, सही है। एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं है, सही है। आप आए अपने ऐप डॉट टी एस के अंदर, सही। ये हमने देख ली भाई, इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल, मॉड्यूल का सिस्टम हमने देख लिया। मैं इधर आया, मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने बोला कि मुझे अब इंपोर्ट करना है मॉड्यूल को, सही है। तो किस तरीके से करूँगा, मैंने बोला भाई सबसे पहले मॉड्यूल को अगर इंपोर्ट करना है तो आप क्या करोगे भाई, आप बोलोगे उसको कि इंपोर्ट करना है मुझे, सही है। आपने पहले कीवर्ड लिखा इंपोर्ट का। फिर अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या कहते हैं भाई, डिफ़ॉल्ट अपलोड जो है ना, मैं अगर आया हूँ, मैं नहीं बता रहा भाई मुझे कौन से कलर का शैम्पू चाहिए, तो उसके इसमें मेरे पास कौन सा आएगा। हमने यहाँ देखा भाई हमें कौन सा मिलेगा भाई, हमें मिलेगा रेड, सही है, क्योंकि इसके साथ डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। हम इधर आ गए, हमने बोला भाई इंपोर्ट करो क्या, हमने बोला भाई शैम्पू, कुछ भी नाम दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट को, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या मिलना है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। मैंने बोला कहाँ से भाई, मैंने बोला भाई फ्रॉम, सही है। और कहाँ से मंगवाना है, मैंने बोला भाई डॉट स्लैश प्रोडक्ट के अंदर से हमें ये चीज़ ला दो। अब हमने इसको ये बोल दिया, सही। तो वो क्या रहा है भाई, आप यहाँ इस पे होवर करें तो ये बोलेगा भाई कि एक्सपेक्टेड कॉलम, सही है। सही, तो फ्रॉम की स्पेलिंग जो थी मैंने फॉर्म कर दिया था। तो अब यहाँ पे आ गए, सही। अभी इसका कलर इसका ये फीका हुआ है, क्योंकि हमने, अगर आप इस पर होवर करेंगे तो ये कह रहा है भाई शैम्पू इज डिक्लेयर्ड बट इस वैल्यू इज नेवर रीड, मतलब वो कह रहा है आपने मंगवा तो लिया लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि शैम्पू जो है हमारे पास क्या है भाई, एक फंक्शन है, हमने यहाँ देखा ना भाई एक फंक्शन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने जो भी नाम दिया उसको, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर एक फंक्शन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसको कॉल कर सकता हूँ, सही। और मैंने इसको कॉल कर दिया। अब जब मैंने इसको कॉल कर दिया तो आप देखें क्या होगा, मैं अपने इधर आता हूँ, कंपाइलर को खोलता हूँ और इसको मैंने बड़ा कर लिया, सही है। इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ और देखता हूँ कि भाई अगर मैं बोलूँ TSC, सही है। और क्या करना है भाई, मुझे फाइल का नेम देना पड़ेगा भाई पहले तो। अगर मैं खाली app.ts बोलूँ, सही है, तो ये क्या बोल रहा है भाई, TSC नॉट फाउंड, ये बोल रहा है भाई हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट नहीं मिल रही इसको फाइल पे। अच्छा, तो टाइपस्क्रिप्ट इसलिए इसको नहीं मिल रही क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपनी नोट जेएस को ना अपडेट किया था, तो उस चक्कर में मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट यहाँ से डिलीट हो गई। तो मैं अभी इसको फटाफट ऑफ द स्क्रीन इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, तो भाई मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई है। अगर मैं TSC करके डैश डैश वर्जन लिखूंगा तो जो भी लेटेस्ट वर्जन मेरे पास इंस्टॉल हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, सही है। वर्जन की स्पेलिंग गलत थी तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, डैश वी चेक कर लेता हूँ वो चलता है नहीं चलता, हमने पढ़ा था ना, क्योंकि तो डैश वी चल रहा है हमारे पास, 5.4.5 आ गई। अब मैं इसको कर लेता हूँ भाई क्लियर। और अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे ये करना है कि मैं ये चेक करता हूँ कि अगर मैं खाली TSC लिख के app.ts को कंपाइल कर दूँ, सही, तो क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी एक फ़ाइल कंपाइल करी है। तो अभी हमारा कोड चल रहा है और मैंने खाली एक फ़ाइल कंपाइल करी, सही है। आपने देखा मैंने क्या बोला, खाली app.ts को करो, इसने JS ऑटोमेटिकली बनाई प्रोडक्ट की,
क्यों बनाई? क्योंकि वो वाली फाइल हमारी टीएस का हिस्सा थी। सही है। अगर आप देखें हमने जो टीएस का कोड लिखा है, तो भाई टीएस के अंदर प्रोडक्ट मंगवाई है, तो ज़ाहिर सी बात है इस कोड को चलाने के लिए प्रोडक्ट डॉट जेएसपी इसको चाहिए होगी, तो उसने ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन हमारे लिए कर ली। अब मैं क्या कहता हूँ भाई, नोड और क्या करो भाई, मेरी जो फाइल है ऐप डॉट जेएस की चला दो। तो जैसे ही ये फाइल चलेगी तो आप देखें इसने कौन सा हमें शैम्पू दिया, रेड शैम्पू। क्यों दिया भाई रेड शैम्पू? हम देखते हैं भाई, प्रोडक्ट में आते हैं हम, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप प्रोडक्ट में आएंगे तो भाई रेड वाला जो है वो कौन सा है, ये वाला शैम्पू। अगर आप बोले नहीं भाई डिफ़ॉल्ट मुझे इसको ही देना, मुझे डिफ़ॉल्ट देना ब्लू को, आप डिफ़ॉल्ट इसको दे दें। आप इसको सेव कर दें, और पहले क्या करना पड़ेगा भाई, आपको कंपाइल करना पड़ेगा एंड नोड और ऐप डॉट जेएस आपने कर दिया। तो क्योंकि अब हमने ब्लू वाले को बोल दिया, तो इसकी वजह से हमारे पास कौन सा शैम्पू आना चाहिए, ब्लू। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई नहीं बताता तो वो उसको कौन सा मिलेगा भाई, ब्लू। सही है। तो भाई इस तरीके से क्या होता है, आपका डिफ़ॉल्ट काम करता है। तो डिफ़ॉल्ट तो हमने देख लिया भाई, जिसके साथ आप चाह रहे हो डिफ़ॉल्ट में वो आपको इस तरीके से मिल जाता है। अब आप आ गए इधर, इधर आ गए, आपने देख लिया भाई ये क्या है भाई, इंपोर्टिंग मॉड्यूल या फिर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड फंक्शन बोलो, क्योंकि वहाँ से फंक्शन है ना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पहले, तो हम यहाँ से क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से नंबर एक्सपोर्ट करवा सकते हो, आप यहाँ से वेरिएबल एक्सपोर्ट करा सकते हो, आप यहाँ से क्या कहते हैं जो भी वेरिएबल्स हैं आपके सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे, आपके क्लासेस हो जाएंगे, आपकी कस्टम इंटरफेसेस आपने बनाए थे, आपने टाइप स्क्रिप्ट में टाइप्स बनाई थी, तो वो सारा कुछ यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओवरऑल जो भी आपका कोड है आप उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन आपके पास होता है। आपने कोई एरे बनाया, आप चाह रहे हो उस एरे को शेयर शेयर करते हैं, या आपने कोई इनम बनाया है, आप चाह रहे हो उस इनम को हम शेयर करें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। भाई ये तो क्या हुआ भाई, हमने एक डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करा था ना। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे शैम्पू जो है वो अपना रेड वाला या ग्रीन वाला भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा भाई स्पेसिफिकली। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं वापसी इंपोर्ट कराऊँ, इंपोर्ट में बोलूँ भाई क्या। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगाने पड़ेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफाइड करेंगे ना हमें कौन सा चाहिए। हम लिखेंगे फ्रॉम, और भाई कहाँ से, हमने बोला भाई प्रोडक्ट्स में से जाओ और वो ले आओ। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आके आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, तो जो खाली एक्सपोर्टेड है ना डिफ़ॉल्ट वाले, उसके बगैर आपके पास आ जाएंगे। अब आप देखें रेड और ग्रीन जो है उनके ऊपर हमने डिफ़ॉल्ट वाली कहानी नहीं करी थी, तो दो जो बचे वो यहाँ पे आपके पास आ गए। मैंने बोला मुझे ग्रीन चाहिए, सही है, मैंने ग्रीन को स्पेसिफाइड कर दिया। अब इनको हमने इस तरीके से नेम दे दिया, सही। और इसको क्योंकि ये फंक्शन था मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया और सेव कर लिया। तो भाई ये क्या करेगा, शैम्पू रेड कर देगा, और ये क्या लिखेगा, शैम्पू ग्रीन लिखा हुआ आएगा। सारी सी बात है। सही। तो मेरे ख्याल से शैम्पू ब्लू करेगा ना, बल्कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें हमें पता ही नहीं है कि होगा कि हमने वहाँ से कौन सा करा हुआ है, तो हम लॉक कैसे करें। ये हमें पता है कि भाई ये क्या बोलेगा, ये ग्रीन शैम्पू बोलेगा, क्योंकि भाई ये ग्रीन वाला फंक्शन है स्पेसिफाइड। सही। और ये जो है हमारा, ये हमारा है भाई, हम बोल रहे हैं इन्वोक हमने किया है डिफ़ॉल्ट जो हमारा एक्सपोर्टेड फंक्शन है उसको। सही। तो जो भी वहाँ से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा होगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब तो मुझे पता है कि समझ में आ रहा होगा कि कुछ भी इतना हार्ड नहीं है। हमने वहाँ से भाई क्या करा भाई, अभी ये ऐसा है कि भाई वो जो कंट्री है वो गंदम एक्सपोर्ट कर रही है, ये पाकिस्तान है, इसने इम्पोर्ट करा लिया। अब इम्पोर्ट में मुख्तलिफ है, अगर वो बताती कि भाई हमें स्पेसिफाइड वाली चाहिए तो वो स्पेसिफाइड वाली उससे उठ के आती। आपने यहाँ नहीं बताया तो वो फिर क्या हो रहा है भाई, अगर ये जो वाला तरीक़ेकार है ना, जो लाइन नंबर 5 पे लिखा है, इसमें हमने क्या डिफ़ॉल्ट जो भी उन्होंने भेजा हमने ले लिया। इधर क्या है भाई, इधर हम वो कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, कौन सा हमें चाहिए स्पेसिफाइड, तो वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। मैं इस कोड को चला के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए कि भाई ये कोड प्रॉपर्ली हमारे पास चल रहा है। तो पहले मेरे ख्याल से क्योंकि हमने ब्लू का एक्सपोर्ट करा हुआ है, आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी यहाँ ब्लू आया था, तो ब्लू आएगा और फिर ग्रीन शैम्पू हमारे पास आ गया।
अब ये चीज़ हमारी बिल्कुल ओके हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हम देख सकते हैं कि इस सिंटैक्स को और इस पे हम क्या फनकारियाँ कर सकते हैं। सही है, तो मैं इन दोनों सिंटैक्स को अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं इन दोनों को एक लाइन में आपको रख के दिखा सकूँ कि ये चीज़ एक लाइन में भी हो सकती है। सही है, वो कैसे होगी भाई, आप बोले इम्पोर्ट और आपने बोला भाई शैम्पू। सही है, और यहाँ डाला कॉमा, दो कर्ली ब्रैकेट लगा लिए। सही है, और इसके अंदर आपने भाई बोला ग्रीन वाला चाहिए मुझे। तो ये क्या तरीकेकार हुआ, ये जो ऊपर वाला है ना सेम ये वाला जो हिस्सा है ये इसके बिल्कुल इक्वेलेंट है। आपने क्या करा भाई, डिफ़ॉल्ट वाला आपने उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। सही है, आप यहाँ पे लिटरली कुछ भी लिख सकते हो। मैं बोलूँ भाई KUCHBHI। सही है, तो ये कुछ भी नाम दूंगा ना तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। सही है, या मैं बोलूँ कुछ अंडरस्कोर भी तो ये भी चल जाएगा। क्यों चलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें पता नहीं है, हम उसको नाम दे सकते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो भी है उसको हमने एक तरीके से अपना नाम दे दिया तो वो यहाँ पे चल रहा है। और ये शैम्पू ग्रीन जो है आपका, सही है, तो वो यहाँ पे आपके पास जैसे हमने मंगवाया था, क्योंकि वहाँ लिस्ट में ऑप्शन आता है तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। आप इवन इसको ओवर करोगे तो भाई अब देखें ये क्या कह रहा है भाई, फंक्शन का नाम क्या है, कुछ भी, तो वो एलियासिस कर रहा है इसको। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलियासिस में क्या कर रहा है भाई, शैम्पू ग्रीन, क्योंकि वो वहाँ से डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था। तो एक चीज़ तो ये देखने वाली है। तो अगर मैं इसको पहले चला के दिखाता हूँ भाई, और इसको हमने रन किया तो अब आप देखिए सेम आउटपुट आएगा, हालांकि हमने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, सब कर दिया। उससे हमारे पास कोई इशू यहाँ पे नहीं आना चाहिए इंशाल्लाह। भाई ब्लू शैम्पू ग्रीन शैम्पू अभी भी हमारे पास आ रहा है। अब सवाल आता है कि भाई अगर मैं इस शैम्पू ग्रीन का नाम चेंज करना चाहूँ तो क्या करूँ। मैं बोलूँगा भाई आप यहाँ कॉमा लगा लो, बल्कि नहीं, बल्कि आप क्या करो एज लिखो। सही है, इलियास दे रहे हैं, मैंने बोला इसका आप नाम कर दो SG। सही है, या बोलो हरा। सही है, आपने इसको क्या बोल दिया, हरा वाला। अब हरा वाला को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा। तो भाई ये यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये ब्लू लाइनें सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि वो उसके लिए जो वर्ड है जो मैंने एक प्लगइन डाला है वो आपको कई बार बता चुका हूँ, उसका नाम क्या है, सी स्पेल। इसकी मदद से क्या होता है भाई, मुझे अगर कोई मेरी स्पेलिंग गलत है, जैसे मैं लिखता हूँ APLE एप्पल, सही है, तो ये मुझे बता देता है कि भाई एप्पल की स्पेलिंग गलत है, तो मैं इसको इस तरीके से करके कंट्रोल डॉट दबा के सही स्पेलिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये इंग्लिश के साथ तो सही चलता है, लेकिन जाहिर सी बात है रोमन उर्दू को ये नहीं समझता, तो वहाँ पे आपके पास इशू आ सकता है। तो ये नीली नीली लाइनों को इग्नोर कर सकते हैं, तो इससे मसला नहीं है। रेड लाइन है हाँ थोड़ी सी डेंजर। तो जब ये 6 प्रॉब्लम भी हमें दिखा रहा है यहाँ पे कि भाई 6 प्रॉब्लम जो आ रही है, वो क्या बोल रहा है, अननोन वर्ड अननोन वर्ड अननोन वर्ड अननोन वर्ड, वो इस वजह से बोल रहा है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब हम इधर आ जाते हैं भाई, अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारा हरा वाला, क्योंकि हमने फंक्शन का नाम ही चेंज कर दिया, अगर फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है तो क्या ये अभी भी चलेगा, नहीं चलेगा। तो भाई ये अभी भी चल रहा है। सही, तो भाई ये एक तरीक़ेकार हो गया। अब हमने कहा भाई चलो एक काम करते हैं कि यहाँ से हम और चीज़ें एक्सपोर्ट कराते हैं। सही है, मैं कहता हूँ कि भाई एक्सपोर्ट करो क्या। अच्छा, आपके ऊपर है कि आप कुछ भी कर सकते हो ना, मैंने बोला एक्सपोर्ट क्या करो भाई, PRIC प्राइस। क्या है भाई, आप चाहो तो इसको एरे भी बना सकते हो। सही है, और आप इसके अंदर मुख्तलिफ वो डाल दो। अच्छा भाई, मैं प्राइस की स्पेलिंग को देख लूँ, कोई मसला तो नहीं है। सही, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मैं बोल देता हूँ कांस्टेंट एक हमारे पास एरे है, क्योंकि वेरिएबल बना रहे हैं ना भाई। हमने इसकी वैल्यू उसको दे दिया भाई, वैल्यू क्या दे सकते हैं भाई, हमने बोला भाई पहला वाला है हमारा 100 रुपये का, दूसरा है हमारा 255 का, और लास्ट वाला कितना है भाई 180 का। तो हमने 3 रख दिए, और मैं चाह रहा हूँ भाई इसको भी एक्सपोर्ट करवा दूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे एक और चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट करानी है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसके आगे रखूँगा कॉमा और कंट्रोल स्पेस दबाऊँगा, तो आप देखें भाई ये आ रहा है हमारे पास प्राइस के नाम से एरे। मैंने इसको भी करा लिया। और अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, प्राइस को, क्योंकि प्राइस हमारा फंक्शन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ लिख देंगे लॉग, और इसको बोला प्राइस, और इससे पहले हमने ये डाल दिया ताकि भाई इसको पता रहे कि यहाँ पे भी प्राइस आ रही है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं बेसिकली दिखाना आपको ये चाह रहा हूँ कि भाई आप वेरिएबल्स, फंक्शन, एरे, डाटा, जो भी आपके पास चीज़ है उसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट वाला काम कर सकते हैं। मैंने इसको क्लियर कर लिया। अब मैं इधर आता हूँ, वही वापसी कमांड के भाई इसको फाइल को कंपाइल करो और उसको
जावास्क्रिप्ट की मदद से आप उसको रन कर दो। तो भाई देखें आपने क्या हुआ, हमारा वो एरे भी उठ के यहाँ पे हमारे पास एक्सेसिबल हो गया। तो भाई ये थी बेसिक सी एग्जाम्पल जिसके जरिए आपने देखा मॉड्यूल्स का। अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे वापसी आते हैं और देखते हैं भाई वहाँ पे हमें पढ़ने लायक हमारे पास कुछ और है या नहीं है। सही। तो भाई हमने देखा भाई इस तरीके से उन्होंने बताया था, हमने ये वाली एग्जाम्पल कर ली। सही है। तो अब ये कहते हैं अ फाइल कैन डिक्लेयर अ मेन एक्सपोर्ट वाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट जो डिफ़ॉल्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ पूरी फाइल में एक होगा, एक से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। वो भी आपने देख लिया था, एरर आ रहा था हमारे पास। तो उन्होंने बोला भाई हमने एक फ़ाइल बनाई हेलो डॉट टी एस के नाम से, उसमें हेलो वर्ल्ड के नाम से फंक्शन हमने एक्सपोर्ट किया। यहाँ से इन्होंने हेलो वर्ल्ड के नाम से एक्सपोर्ट कर लिया। हमने क्या देखा भाई, आप इसको भी कुछ अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट वाले को दे सकते हो नाम, और तब भी ये आपके पास चलेगा। In addition to the default export, you can have more than one export of variable and function by export by omitting default। सही है। तो कहना भाई डिफ़ॉल्ट तो एक होगा आपका, सही है, लेकिन डिफ़ॉल्ट के अलावा आप क्या कर सकते हो भाई, एक्सपोर्ट लगा लगा के और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर से डीस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं उसे। उस तरीके से हम उसको एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पे देखें भाई एक वार वाला वेरिएबल एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, एक लेट वाला भी हुआ हुआ है, एक कॉन्स वाला हुआ हुआ है। फिर क्या, एक क्लास इन्होंने ऐसी बनाई खाली एक क्लास, लेकिन एक्सपोर्ट करी हुई, एक फंक्शन को इन्होंने करा हुआ है। तो आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर these can be used in another file by import syntax। तो भाई अगर दूसरी फाइल में import यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, import लिख के import वाला जो सिंटेक्स है उसकी मदद से कर सकते हो। इन्होंने इस फाइल का नाम रखा था math.ts, तो math.ts आ गया। तो इन्होंने कहा से पाया भाई math.js लिखा है इन्होंने, क्योंकि वो कंपाइल होने के बाद तो जावास्क्रिप्ट बनती है। इसके ऊपर भी अभी हम आते हैं। इन्होंने बताया और इस तरीके से कर दिया। फिर क्या कह रहा है, एडिशनल इम्पोर्ट सिंटेक्स। सही है। An import can be renamed using a format like import old as new। सही है। तो ये वाली चीज़ आ गई जो अभी हमने देखा, एस करके आप उसको रीनेम कर सकते हो। अगर किसी ने वहाँ से कोई नाम फंक्शन का कुछ और दिया, आप चाह रहे हो उसको चेंज कर लो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उस तरीके से आपने देखा कि भाई आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या आता है भाई, यू कैन मिक्स एंड मैच द अबव सिंटैक्स इनटू अ सिंगल इंपोर्ट। सही है। वो क्या कह रहे हैं भाई, आपने मैथ डॉट टी एस की फाइल बनाई, उसमें क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और उसको खाली एक्सपोर्ट करें। सही है, डिफ़ॉल्ट नहीं है। फिर एक क्लास को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। फिर आपने एक ऐप डॉट टी एस की फाइल बनाई। सही है। उस ऐप डॉट टी एस की फाइल के अंदर आपने क्या कराया, ये भी मंगवा लिया और ये भी मंगवा लिया। तो जो अभी हमने देखा कि ये वाला जो तरीक़ेकार था ना, हमने जो देखा, क्या देखा भाई, हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाली भी मंगवाई और इसके साथ हमने दोनों भी मंगवाई। सही है। तो वो भी ये बता रहे हैं हमें सिंपल। तो आप चाहें तो यहाँ से देख लें और वहाँ से देख लें, बात एक ही है। फिर यू कैन टेक ऑल द एक्सपोर्टेड फंक्शन एंड पुट देम इनटू अ सिंगल स्टार एज नेम। सही है। इससे क्या होगा, एक और तरीका है भाई, आपने ऐप डॉट टी एस के अंदर मैथ डॉट टी एस का लिख दिया भाई, इंपोर्ट करो स्टार, मतलब स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। सही है। सब कुछ जो है उस फाइल में वो ले लो और उसको किस में रख दो, मैथ के वेरिएबल में। फॉर एग्जाम्पल अब आपको कुछ भी एक्सेस करना है भाई, जैसे कि इतनी बड़ी फाइल है हमारे पास, आपने लिखा मैथ डॉट पी आई, तो मैथ डॉट पी आई में से ये जो डिफ़ॉल्ट वाला नहीं था, नॉर्मल एक्सपोर्टेड था, वो आ जाएगा। आप लिखोगे भाई मैथ डॉट एप्सिल्यूट। सही है। तो एप्सिल्यूट का जो फंक्शन हमने भी देखा था ऊपर, ये बना हुआ था ना एप्सिल्यूट वाला फंक्शन, ये बना हुआ, तो एप्सिल्यूट वाला फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसके ज़रिए सब कुछ उसको एक्सेस कर सकते हो। सही। तो ये स्टार वाला सिंटेक्स है, इसको भी आप चाहे तो प्रैक्टिस कर लेगा। फिर यू कैन इम्पोर्ट अ फाइल एंड नॉट इंक्लूड एनी वेरिएबल इनटू करंट मॉड्यूल। सही है। अब वो कह रहा है भाई आप पूरी की पूरी फाइल भी इंपोर्ट करा सकते हो। सही है। इससे क्या होगा भाई, जो जो वेरिएबल्स होंगे, इस टाइप की चीज़ होंगी, वो आपको एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो आप चाहो तो कर लो और उसको किसी वेरिएबल में सेव ना करो, तो ये भी कर सकते हो। अब इसका कोई ना कोई यूज़ केस होगा तो वो आपको देखना पड़ेगा। इन दिस केस इम्पोर्ट डज नथिंग। सही है। क्योंकि हमने ये देखा ना भाई, उसने फाइल तो मंगवा ली, इम्पोर्ट करवा ली, मेमोरी में चीज़ें आ गई, लेकिन अब उसको पता ही नहीं है तो उसने कुछ किया भी नहीं। हाउएवर ऑल ऑफ द कोड इन math.ts was evaluated which could trigger side effect which affect other objects। सही है। तो भाई लेकिन कोड तो आपके पास मेमोरी में आ गया इस फाइल की। तो वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने मंगवा तो लिया लेकिन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर एक जैसे नेम हुए तो उससे कुछ ना कुछ आगे जाके फ्यूचर में आपके पास मसला आ जाए, तो इस वजह से ये चीज़ इसको बता रहे हैं। सही है भाई। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक ईएस मॉड्यूल सिस्टम। सही है। अब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भाई ऐसा क्या आ गया ये सिक्स मॉड्यूल के सिस्टम के अंदर ना भाई, क्योंकि भाई टाइपस्क्रिप्ट में हमने क्या पढ़ा था भाई, टाइप के बारे में। सही है। तो टाइप कैन बी एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड यूजिंग द सेम सिंटैक्स एज जावास्क्रिप्ट। सही है।
अब यहाँ पे देखिए भाई इन्होंने क्या किया भाई, एक फ़ाइल बनाई एनिमल डॉट टी एस की, सही है। मैं भी आप लोगों के लिए एक फ़ाइल ऐसी बना देता हूँ, न्यू करके फ़ाइल एनिमल डॉट टी एस के नाम से। अब इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, एक फंक्शन है ये ओके टाइप एलियास है ना। तो यहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है भाई, आप ये देखें इधर से हमने ये वाला हिस्सा कॉपी कर लिया और हम इधर आ गए। हमने याद है ना लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, एक हमारे पास तरीक़ाकार होता है टाइप बनाने का, टाइप एजेसेस, और दूसरा क्या होता है इंटरफेसेस, सही है। तो कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे आपने क्या करा भाई, एक टाइप बनाई जिसका नाम रख दिया कैट, और नाम क्या है भाई बियर्ड और स्ट्रिंग, सही है, एयर और इसका ये है। फिर दूसरा आपने इंटरफेस बनाया डॉग का, इसमें भी बियर है ये है। तो आप ये दोनों के दोनों यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, एक्सपोर्ट का सिंटैक्स उनसे पहले लगा देंगे या कीवर्ड उसका पहले लगा देंगे, तो भाई ये हो जाएगा। अच्छा नॉर्मली इस टाइप के लिए जो हम फाइल का नेम यूज़ करते हैं ना, हम क्या कहते हैं भाई, अगर जिसमें खाली टाइप्स हो तो हम उसको बोलते हैं एनिमल डॉट डी डॉट टी एस, सही है। तो इससे पता चलता है कि भाई ये इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइप्स हैं, कोई एक्चुअल कोड नहीं है। तो आप चाहें तो डी डॉट टी एस भी कर सकते हैं और टी एस भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही मैंने डी डॉट टी एस किया तो मेरे पास आइकन चेंज हो गया, क्योंकि मेरे पास थीम है अच्छी तो वो उसकी सारा कुछ कर रही है। आपके पास हो सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो, सही है। तो भाई वही गलत कहानी है। अब यहाँ पे आप आ गए, सही है। अब ये कह रहे हैं भाई आपने ऐप डॉट टी एस बना ली, सही है, और उसके अंदर चीज़ों को आप कैसे मंगवा सकते हैं भाई, आपने ऐसे बना लिया और टाइप, सही है। इधर आ गए आप, आपने क्या बोला भाई, इसको कॉपी कर लिया हमने, सही है। आप चाहें तो वैसे ना यहाँ से इसको वो भी कर सकते हैं कि कॉल कर सकते हैं। कैसे भाई, आप यहाँ से ट्राई पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसी पूरे के पूरे कोड को ब्राउज़र के अंदर आपको लेके चला जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हैंडबुक है, इसमें आप प्रैक्टिस वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखें वो क्या कर रहा है भाई, डाउनलोडिंग टाइपस्क्रिप्ट कर रहा है और ये आपके पास पूरा का पूरा आ गया ना। अब जैसे एक वी एस कोड वाला इन्वायरमेंट है आपके पास ब्राउज़र में, यहाँ पे आ गया, तो आप इसको भी चला के देख सकते हो। आप इसको रन करोगे तो भाई इस तरीके से आपके पास चीज़ें यहाँ पे आएंगी। बहरहाल हम इसको बैक कर लेते हैं, हमारा भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना, इसको हमें समझने की ज़रूरत है फिलहाल। हम इधर आ जाते, सही है। मैं बोलता हूँ भाई ANIMAL, सही है। एनिमल मॉड्यूल से हम चीज़ें अगर मंगवाए तो भाई क्या तरीका होगा भाई, आपने लिखा इंपोर्ट जैसे नॉर्मल हो रहा था, इंपोर्ट से आपने क्या बोला, क्योंकि वहाँ से दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट जो हो रही हैं एनिमल के अंदर डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है। तो जब डिफ़ॉल्ट नहीं है तो उसे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट तो होकर कुत्ता मंगवा लो, सही है। फिर हमने एक नई टाइप यहाँ पे बना ली भाई, उसको क्या बोल दिया एनिमल, सही। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपने एक नई टाइप बना ली एनिमल के नाम से। अब मैं चाहूँ तो इसके नाम से एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला माय, सही है, और टॉम बोल देता हूँ, सही है। टॉम क्या है भाई, टॉम की जो डेटा टाइप क्या होगी भाई, हमने नाम क्या रखा है भाई डेटा टाइप का ANIMAL, सही है। तो ये जो हमारी डेटा टाइप है हमने उसको बोल दिया एनिमल्स, अल्लाह जाने क्यों नहीं दे रहा था। उसके बाद हमने इक्वल बोला इसको, सही है, और हमने इसको बोला दो कर्ली ब्रैकेट लगा दो। अच्छा भाई अब यहाँ पे इसको क्या मसला आ रहा है, और रेफर टू द टाइप बट इज वैल्यू नेवर बीन यूज्ड, सही है। हमने बोला इस तरीके से अगर हम इसको बोलते हैं तो हमारे पास क्या इशू आ रहा है भाई। अच्छा बाद खात ना वी एस कोड भी इस टाइप के मसले करता है। अच्छा अभी हो सकता है इस वजह से नहीं आ रहा हो कि हमने यहाँ पे वेरिएबल को कीवर्ड नहीं दिया, सही है। जब हमने वेरिएबल को कीवर्ड नहीं दिया था कि कॉन्स्टेंट लेट है तो हमारे पास इशू आ रहा था। अब आप देखें भाई, मैंने बोला कि माय टॉम, टॉम का नाम क्या है भाई, टॉम ही है, सही है। और ईयर ऑफ बर्थ क्या थी भाई, ये पैदा हुआ है भाई 2020 में फॉर एग्जांपल। तो आप देखें अगर इसको होवर करेंगे तो ये क्या कह रहा है भाई, या तो कैट हो सकता है कुत्ता हो सकता है इसके अंदर। और आप इसके फर्दर जाएंगे तो इसमें पता चलेगा भाई ब्रीड देनी है और ईयर ऑफ बर्थ देनी है। अगर इसमें मैं कोई एक भी चीज़ हटाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा कि भाई आप में से इसमें से क्या करा भाई, ब्रीड तो दे दी और ईयर ऑफ बर्थ जो है वो मिसिंग है। तो आप इसको इस तरीके से आपको उसको देना पड़ेगा, आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आपने क्या देखा कि भाई इस तरीके से आप टाइप्स को मंगा सकते हो। आपने लॉक कर दिया और लॉग में लिख दिया माई टॉप। तो अब मैं इस कोड को चलाता हूँ और एक दो चीज़ें आपके साथ और इसके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ना, नॉर्मली हम लोग एडवांस चीज़ें भी पढ़ रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है कि हम एडवांस चीज़ें अगर इस तरीके से वीडियो के ऊपर करेंगे तो पहली फीस से आपके पास क्या होती है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं,
नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी देर पॉज कर गए, बाहर चले गए, चक्कर लगाया, वापसी आए, प्ले कर लिया, फिर देख लिया। सही है, एक ही चीज़ को 3 दफ़ा देख लिया, 4 दफ़ा देख लिया, तो ये चीज़ यहाँ पॉसिबल है, क्लास में हमारे पास पॉसिबल होता नहीं है नॉर्मली। अच्छा बहरहाल हम बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए भाई हमारे पास पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इधर आए अगर, तो माइटॉम आ गया, सही है, माइटॉम आ गया, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। एनिमल की टाइप दे दी, कोई मसला नहीं है। आप चाहें अगर टाइप खाली इंपोर्ट हो रही हो ना, जैसे अभी हमने बताया भाई D.TS, आप इस तरीके से इसका फाइल का नेम दे सकते हो। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि भाई हमने क्या मंगवाया है, हमने भाई सिर्फ टाइप मंगवाई है। तो एक सिंटेक्स हमारे पास ये भी होता है कि आपने बोला इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, और ये सिंटेक्स भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोनों सिंटेक्स आपको चलेंगे। आपको यहाँ पे टाइप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पे D.TS लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। पर हम क्यों लिख रहे हैं, हम इस वजह से लिख रहे हैं ताकि एक जो स्टैंडर्ड है हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, डेट्स इट। सही है, तो स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। तो भाई ये था हमारा क्या कहते हैं सिंपल सा मॉड्यूल सिस्टम। अब एक जो चीज़ देखने वाली है जिसके ऊपर हम अभी नेक्स्ट में जाएंगे कि भाई वो क्या चीज़ है। आप यहाँ देखें भाई, हमने कोड में लिखा है F.TS में इस तरीके का सिंटेक्स, सही है। और जो हमारा F.JS आया होगा ना, वो तो कुछ और ही आया भाई, ये तो ऑब्जेक्ट डॉट प्री डिफाइन वार, और ये क्या तरीका आ रहा है भाई, हमने तो ये कोड ही नहीं लिखा। तो ये कोड यहाँ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है और ये कोड यहाँ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसा क्यों आया उसको हम फाइंड करते हैं और समझते हैं कि भाई वो क्या तरीक़ेकार होता है। क्लास में तो आपको मैंने वैसे समझा दिया था, अब हम यहाँ पे भी देखते हैं इसको डॉक्यूमेंटेशन से, हम इस पर किस तरीके से पहुँचेंगे। सही है, तो भाई ऐसे उन्होंने और बहुत सारी इसी की एग्जांपल्स दी ना, कैनिमल वैलिड F.TS, तो ये सारा कुछ इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा भाई, तो अभी हमारे पास जो चीज़ आ रही है ना, वो है कॉमन JS सिंटेक्स, सही है। तो कॉमन जो JS सिंटेक्स में ना हम इस तरीके से करते थे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, सही है, या फिर क्या कहते हैं ये वाला सिंटेक्स है ना, सेम अगर आपको इसमें करना होता तो आप क्या करते, खाली एक्सपोर्ट का एक ऑब्जेक्ट लिखते और उसके अंदर एक्सपोर्ट और 2 कर्ली ब्रैकेट लगा के उनको वेरिएबल्स के नाम दे देते, तो वो एक्सपोर्ट हो जाता। अभी हमारी जो असल जगह है ना भाई, कि हमारा जो कोड कंपाइल हो रहा है वो यहाँ से है भाई, टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल रेजोल्यूशन ऑप्शन, सही है। क्या कहते हैं भाई, मॉड्यूल रेजोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम इम्पोर्ट और रिक्वायर स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन व्हाट फाइल दैट स्ट्रिंग रेफर टू, सही है। फिर टाइपस्क्रिप्ट इंक्लूड टू रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी, क्लासिक एंड नोड, सही है। क्लासिक द डिफॉल्ट व्हेन अ कंपाइलर ऑप्शन मॉड्यूल इज नॉट कॉमन JS, सही है। तो क्लासिक वाला एक तरीका है, जो अभी आप कोड देख रहे हो ना जनरेट हो रहा है, तो वो इस तरीके से जनरेट हो रहा है। अब भाई हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास बिल्कुल नया है, तो वो बोल रहे हैं भाई टारगेट, सही है, तो मॉड्यूल आउटपुट ऑप्शन। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं आउटपुट की बात कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट हमारे पास ऐसा आउटपुट आ रही है ना। फिर यहाँ देखें भाई मॉड्यूल रेजोल्यूशन है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हुई हैं, उसको पढ़ने बैठेंगे ना तो तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं जब भी कुछ चीज़ों को स्किप करवा रहा होता हूँ, सही है। वही भी कहते हैं देयर आर 2 ऑप्शन दैट इफेक्ट इमिटेड जावास्क्रिप्ट कोड, सही है, जिसकी वजह से आपका कोड जावास्क्रिप्ट का चेंज हो सकता है। पहला क्या है भाई, टारगेट विच डिटरमाइन, सही है। तो टारगेट में हमने देखा था कि भाई कौन से सन का कोड जावास्क्रिप्ट का जनरेट करना है, सही है। विच डिटरमाइन विच JS फीचर आर डाउनलोडेड कन्वर्टेड और रन इनटू जावास्क्रिप्ट रन टाइम, सही है। और फिर एक है मॉड्यूल विच डिटरमाइन व्हाट कोड इज यूज फॉर मॉड्यूल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो भाई अब ये वाला जो काम करना है, अब ये इसको बता रहे हैं कि भाई आपने मिसाल के तौर पे ये कोड लिखा, ये कोड बिल्कुल ऐसी है भाई, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, सिंपल है। तो जब भी ES22 में 2020 में कन्वर्ट होगा तो ये सिंटेक्स आएगा। कॉमन JS का सिंटेक्स अब में अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो इस तरीके से आ रहा होगा। फिर एक और मॉड्यूल सिस्टम है UMD, सही है, तो UMD में कन्वर्ट होगा तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो मैंने बताया था ना कि भाई लॉन्ग हिस्ट्री है तो मुख्तलिफ तरीके का आ रहे हैं, तो ये वही वाली कहानी आ रही है। तो अभी क्या कह रहे हैं भाई, आप ये बोल रहे हैं कि भाई नोट करो 2020 का जो है वो बिल्कुल सेम है index.ts के जो हमने एक्चुअल कोड लिखा था, सही है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई हम इसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं भाई, है ना। तो हमें सबसे पहले भाई इसको कॉन्फ़िगर करना है, हम चाह रहे हैं इसका कोड हमारे पास बिल्कुल तरीके से आए। तो हम क्या करते हैं भाई, हम इधर आ जाते हैं और अपना जो यूट्यूब वर्क है ना, इसी वाली फाइल को मैं कॉपी करता हूँ और इसी वाली फाइल को एक दफ़ा पेस्ट करके इसको बोल देता हूँ। अच्छा, अब जो हम पढ़े ना वो है बेसिकली नेटिव मॉड्यूल्स, क्या है भाई, नेटिव, सही है। तो TS और मैं बोलते देता हूँ नेटिव। नेटिव कौन से हुए भाई,
जो कि जैसे नेटिव ज़बान होती है हमारी, सही है, मादरी ज़बान। तो नेटिव वो है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आ गए, सही है, NATIV नेटिव लिख दिया, और इस वाले को मैं बोल देता हूँ क्लोज कर दिया, ताकि भाई ये वाला कोड भी सेफ रहे अलग से, और वो वाला कोड भी हमारे पास सेफ रहे। तो मैं इधर आया, मैंने क्या बोला भाई, क्लोज फोल्डर, और इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, और नेटिव मॉड्यूल ऐप को मैंने क्या करा भाई, सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, अभी हमने सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया, इसको मैंने VS कोड पे खोल लिया। अच्छा, तो भाई हमारा VS कोड यहाँ पे खुल चुका है, आप देख सकते हैं नेटिव वाला आ गया। अब मुझे क्या करना है भाई, मैं चाहता हूँ कि कुछ सेटिंग्स मुझे करनी है ना। अच्छा, सेटिंग्स अगर आपको समझ नहीं हो ना, तो सबसे बेहतर जो अभी इसकी जगह है ना, सेटिंग यहाँ पे लिखी है, वो हमारे पास पैनावर्स की रेपोजिटरी है, तो हमें वहीं जाना पड़ेगा फ़िलहाल। तो आप क्या करेंगे भाई, पैनावर्स की रेपोजिटरी में जाएँ, लर्न टाइपस्क्रिप्ट में जाएँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए भाई, सही है। तो हम यहाँ पे आ गए, तो अभी हमने देखा भाई ES मॉड्यूल, सही है, कि नॉर्मल जो 03 है मॉड्यूल है, एक आ रहा है आपके पास नेटिव एक्समेस्क्रिप्ट मॉड्यूल, सही है। तो जब आप इसको खोलेंगे, अच्छा ये 2 साल पुराना कोड है, तो उससे इतने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे आपके पास क्या भाई, आपके पास रेफरेंसेस भी हैं, डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हो। एक भाई ये पूरी की पूरी वीडियो है कि अपने Node.js और टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करना है तो उसको किस तरीके से कर सकते हो, वो सारा कुछ है यहाँ पे। अभी हमने क्या पढ़ा था भाई, अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि भाई मॉड्यूल टारगेट, इस तरीके से भाई ये आपका मॉड्यूल रेजोल्यूशन, तो सारा कुछ यहाँ पे वही डिफाइन हुआ है कि आपको क्या क्या सेट करना है। अच्छा भाई, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, tsconfig.json की फ़ाइल चाहिए। अच्छा, वो तो हमने अभी तक बनाई नहीं, तो हम क्या करते हैं भाई, हम इधर आ जाते हैं, और एक tsconfig की फ़ाइल चाहिए। अच्छा, तो हमने सीखा क्या था भाई, tsconfig की फ़ाइल अगर आपको बनानी है तो आप क्या करते हो भाई, आप अपना टर्मिनल खोलते हो। अच्छा, मेक श्योर करें भाई आप सही जगह पे हो, तो मेरा फ़ोल्डर ये है, इसी फोल्डर के अंदर मैं मौजूद हूँ। मैं लिखूँगा TSC-INIT, ऐसी कुछ लिखते हैं, याद है। तो भाई इनिट करा, तो उसने क्या करा मेरे को, आप देखें tsconfig की फ़ाइल फ़ौरन यहाँ आ गई, और कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसने कर दी, जैसे टारगेट सेट कर दिया। मॉड्यूल में क्या बता रहा है भाई, कॉमन JS, तो जब भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉमन JS सेट हुआ है, तो जब भी हमारे पास इस टाइप का कोड आ रहा है कॉमन JS का, अगर ये ECMAScript मॉड्यूल होते तो हमारे पास बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं आता। तो भाई tsconfig की फ़ाइल हमारे पास आ गई। अब इन्होंने क्या बोला भाई, आपको मॉड्यूल को ढूंढना है इसमें, और नोड नेक्स्ट करना है। हमने कहा सही है भाई, हम इधर आ गए भाई, सबसे पहले हमने कहा मॉड्यूल को ढूंढना है, और ये मॉड्यूल आ गया। हमने इसको रिमूव किया, कंट्रोल स्पेस दबाया, तो यहाँ पे आपके पास देखिए इतने सारे मॉड्यूल्स आ गए हमारे पास। हमने भाई इसमें नोड नेक्स्ट ढूंढना था, तो ये रहा नोड नेक्स्ट, क्योंकि हम Node.js पे चलाने वाले हैं ना, तो हमने Node.js को सेव कर दिया। फिर हम वापसी आए अपने इधर ब्राउज़र के ऊपर, कि भाई ब्राउज़र के ऊपर और क्या चेंज करना है। फिर उन्होंने बोला रेजोल्यूशन चेंज करनी है और टारगेट चेंज करना है, सही है। हमने बोला ठीक है भाई, हमने बोला रेजोल्यूशन तो भाई कमेंट हुई हुई है, सही है। कमेंट हटाने के लिए हमने क्या किया, 2 स्लैशेस शुरू से हटा दिए, और उसके बाद इसको हमने क्या बोला, नोड 10 से हटा के नोड नेक्स्ट कर दिया। भाई 2 चीज़ें हो गई, मॉड्यूल भी हो गया हमारा सेट, नोड मॉड्यूल रेजोल्यूशन भी सेट हो गई। फिर आता है हमारा टारगेट, जो सबसे पहले ही हमें दिख गया था लाइन नंबर 12 पे, हमने इसको भी चेंज किया। और अब आप देखें 2015, 16, 17, 18, 19, 20 बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं। इसमें से भाई मैं प्रेफर करता हूँ ES नेक्स्ट करो, जान छोड़ो, सही है। तो ES नेक्स्ट का मतलब क्या है, हर लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन के ऊपर ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, जो देखने में लग रहा है। इन्होंने 2020 करा हुआ था, हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं भाई, इन package.json, अब हमें क्या चाहिए, एक package.json की फ़ाइल चाहिए, वो तो हमारे पास है ही नहीं, वो कैसे बनेगी भाई। हमने क्या करा भाई, अपना टर्मिनल खोला, एक दफ़ा टर्मिनल को हम क्लियर कर लेते हैं। package.json की फ़ाइल अगर हमें चाहिए तो हम बोलते हैं npm INIT, सही है, और -y लगा दो कि तो जो भी डिफ़ॉल्ट वो सवाल पूछेगा उसके आंसर वो खुद ही दे देगा। तो -y का मतलब क्या है, जो भी पूछते हैं ना कि भाई ये सेट कर दो, हम बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, तो इससे बेहतर क्या है कि आप -y डाल दो, वो सारे के सारे जो सवाल के ऑप्शन डिफ़ॉल्ट थे वो सेट कर दिए। तो अब देखिए भाई, इसने मॉड्यूल का नाम डिफ़ॉल्ट ये सेट कर दिया, वर्जन सेट कर दिया, app.js सेट कर दिया, तो इसने बाकी सारी कुछ डिफ़ॉल्ट हमारा सेट कर दिया। अब जैसे ये चला तो आप देखें हमारे पास package.json की फ़ाइल भी यहाँ पे आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है भाई, इसमें क्या करना है भाई, टाइप मॉड्यूल ऐड करना है। आप यहाँ पे कॉपी का बटन दिख रहा है, इसको क्लिक कर लो, और अपने VS कोड में वापसी आओ। मेन के नीचे आपने एक इंटर किया, इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट करोगे आपको देखोगे कि यहाँ पे कोई एरर आ रहा है,
क्यों? क्योंकि आपने कॉमा नहीं डाला। आप एंड में कॉमा डालो और ये आपका मसला हल कर देगा इंशाल्लाह। तो भाई ये सारी की सारी सेटिंग्स हमारी हो गई। अब ये बता रहे हैं कि भाई ये वाले जो सिंटेक्स है इसमें क्या करना है भाई, इन इम्पोर्ट यूज डॉट जी एस फाइल एक्सटेंशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉट सेकेंड। सही है। वो क्या कह रहे हैं भाई, अगर आप अपनी टी एस की फाइलों में जाओ जहाँ पे आपने इम्पोर्ट का काम करा है, वहाँ पे क्या करो भाई, खाली इसको ऐसे नहीं छोड़ो, एंड में क्या लिखो, डॉट जी एस। सही है। इसी तरीके से हमने यहाँ करा था, तो हम कमेंट वाले भी लिख देते हैं, अगर आप चेक करें तो डॉट जे एस और डॉट जे एस। क्यों? इसकी वजह है, जब ये कोड कंपाइल होगा ना हमारा, तो क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये एज ए स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग तो कभी भी चेंज नहीं हो जाएगी ना, अगर कोई ऐसी वैल्यू होती तो चेंज हो जाती। तो जैसे ये है, ये कंपाइल होकर जावा स्क्रिप्ट में आएगा, तो जावा स्क्रिप्ट में पहले क्या आता था भाई, जावा स्क्रिप्ट में पहले अगर आप देखें तो जो हमने इसका बनाया था, अभी हमने क्या करा भाई, ऐप डॉट जी एस में, तो इसके सिंटैक्स का तो बिल्कुल ही चेंज था। सही है। तो यहाँ तो ये चल जाता था, ये कौन था, कॉमन जी एस का सिंटैक्स है ना, तो यहाँ पे वो इतना इशू नहीं कर रहा था। आप ये देखें, रिक्वायर कर रहा है इसने, क्या बोला है भाई, प्रोडक्ट को रिक्वायर कर लो, ये यहाँ लिखा हुआ है। सही है। लेकिन अब जैसे ही मैं फाइल कंपाइल करूँगा ना, आप देखेंगे ये सारा कोड चला जाएगा और लेटेस्ट जो ई एस मॉड्यूल है, जो हमने टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखा है, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ भाई। ये वाली फाइलें मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी कि भाई हमारे पास टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन की जब फाइल होती है, तो हमने सीखा था भाई, हम खाली टी एस सी लिख के इंटर कर देते हैं, दैट्स इट। हमें कोई फाइल का नेम नहीं बताना, हमें कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए कर लेता है। अब जब हमने कर लिया, मैंने इस टर्मिनल को थोड़ा हाइड करा और यहाँ पे देखें आप क्या आ रहा है भाई, ऐप डॉट जी एस। हमने ऐप डॉट जी एस खोली, तो भाई यहाँ तो बिल्कुल ही सिंटैक्स चेंज हो गया। पहले ऑब्जेक्ट डॉट कुछ आ रहा था, अब आप देखें कि भाई ये सिंटैक्स और ऐप डॉट टी एस का सिंटैक्स बिल्कुल सेम है। फ़र्क क्या है भाई, इसमें हमने स्पेसेस दिए हुए, इसमें क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसने स्पेसेस हटा दिए। सही है। तो स्पेसेस हट गए और जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट की थी, जावास्क्रिप्ट की रही, टाइपस्क्रिप्ट की हट गई। अब आप यहाँ देखें क्या लिखा हुआ आया भाई, प्रोडक्ट डॉट जी एस। सही है। और अगर मैं ये नहीं लिखता ना, फॉर एग्जाम्पल जे एस खाली प्रोडक्ट, तो उसको कन्फ्यूजन क्या होती है कि भाई वो टी एस की फाइल की बात हो रही है या जे एस की फाइल की बात हो रही है, क्योंकि दोनों उसके लिए प्रोडक्ट है। तो वो आपसे क्या बोलेगा, स्पेसिफाई करो किस वाली फाइल से मंगवाना है। अगर हमने टी एस से मंगवाया तो एरर आएगा, क्यों? क्योंकि टी एस की फाइल के अंदर जो कोड है, ये एक्सपोर्ट और ये सारा कुछ, ये हो सकता है वहाँ पे एरर करे, या मैंने फंक्शन की यहाँ पे ऐसे रिटर्न टाइप बताई भी हो, तो ये सिंटैक्स टाइपस्क्रिप्ट में तो चल जाता है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में नहीं चलता ना। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इशू आ सकता है। तो मैंने सबकी जगह वॉइड लिख देता हूँ, ताकि भाई आप लोगों को इसको समझ में आए कि हम टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखा है, जावास्क्रिप्ट का हमने नहीं लिखा। सही है। फिर इस तरीके से भाई हमने अपने इस प्राइस वाले एरे को भी हम बोल सकते हैं कि भाई क्या हो तुम, स्ट्रिंग का एक एरे हो। सही है। बल्कि स्ट्रिंग नहीं है तो नंबर दस आ रहे हैं ना भाई, तो आप क्या हो, नंबर का एक एरे हो। तो भाई इस तरीके से हमने इसको पूरा प्रॉपरली कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई इतना सारा कुछ हमने करा और हमारा पूरा का पूरा कोड जो है अब लेटेस्ट के ऊपर है। अब आप जेएस भी देखें तो जेएस भी चेंज हो रही है बिल्कुल, ये दोनों डिट्टो आ रही है। सही है। अब फ़र्क कितना है भाई, इसके अंदर टाइप्स लगी हुई है, इसमें टाइप्स नहीं लगी हुई। आप बोलेंगे सर आपने कंपाइल नहीं किया, मैंने, लो भाई दोबारा कंपाइल कर देता हूँ। तो जब मैं इसको दोबारा कंपाइल कर दूंगा, तब भी जावास्क्रिप्ट जो प्रोडक्ट डॉट टी एस है हमारे पास, वो सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि भाई वो जेएस में तो ये सीन है ही नहीं ना टाइप्स का, अगर होता तो हम कभी टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं करते। तो बहरहाल भाई ये थी हमारे नेटिव मॉड्यूल्स भी हो गए। सही है। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम आ जाते हैं, इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सही है। अब हम बनाएंगे भाई एक छोटी सी टू डू ऐप, क्योंकि भाई अब तक इतना हमने देखा और वो हमें समझ में नहीं आया, तो किस तरीके से फ़ायदा भाई, हमने कोई अच्छी सी एग्जांपल यूज़ नहीं करी, कुछ नहीं करी। अच्छा, तो अगर आप इस रेपोजिटरी में देखें तो भाई आपको दिख रहा होगा इंपोर्ट इनक्वायरर आप यूज़ कर चुके हैं, चौक आप यूज़ कर चुके हैं। सही है। यूनियन लेटर में आ गए वो पाइप वाले साइन, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लास्ट देखे हैं। स्ट्रक्चर टाइपिंग पे देखते हैं, मैं इसके बाद एक और वीडियो स्ट्रक्चर टाइपिंग पे कर दूंगा रिकॉर्ड। सही है। बाकी नेस्टेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, वो भी कोई मसला नहीं है। सही है। इंटरसेक्शन के ऊपर भी देख लेंगे, पर इंटरसेक्शन में भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अगर आप मैं इंटरसेक्शन का आपको कोड दिखाऊं, तो ये ऐसा है कि भाई आप क्या करते हो भाई, दो एंड लगा के दो इंटरफेसेस को आपस में जोड़ दिया और एक नई टाइप बना ली। हमने क्या देखा था, हमने सेम चीज़ देखी थी एक्सपोर्ट करके से वो एक्सटेंड वाले सिंटेक्स से। सही है। तो वो चीज़ भी आप इसको कर सकते हो। तो बहरहाल अभी हम इसके ऊपर बाद में आएंगे, अभी मैं इस रेपोजिटरी को थोड़ी देर के लिए क्लोज़ कर देता हूँ और हम आ जाते हैं अपने इस तरफ। हम एक नया फोल्डर बनाते हैं भाई और उसका नाम रखते हैं भाई टी एस
डैश मॉड्यूल डैश टू डू, सही है, टू डू डैश ऐप। तो हम एक कोशिश करते हैं भाई एक टू डू ऐप बनाएं टीएस मॉड्यूल को यूज़ करते हुए, ताकि हमें समझ में आए ना कि भाई फंक्शनैलिटी किस तरीके से काम करती है। मैंने इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर दिया। अच्छा, तो भाई हमारा वीएस कोड खुल गया है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, ये हमसे पूछता है भाई ट्रस्ट करते हैं, मैंने कहा बहुत ज़्यादा। अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं और न्यू फाइल बना लेते हैं भाई। सबसे पहले तो भाई हम एक बना लेते हैं ऐप डॉट टी एस। अच्छा, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले सीखा, हमने ये सीखा कि भाई आप क्या कर सकते हो, आपने नेटिव मॉड्यूल पढ़े, सही है। तो नेटिव मॉड्यूल से हमें क्या सीखने को मिला, नेटिव मॉड्यूल से हमें सीखने को मिला कि भाई आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है पैकेट डॉट जेसन के अंदर और टी एस कॉन्फ़िग के अंदर, सही है। तो भाई वो सेटिंग अब ज़ाहिर सी बात है, हमने देखा उससे लेटेस्ट जनरेट हो रहा है हमारा कोड, तो हम वो अगर करना चाहें तो भाई दो तरीके, या तो मैं उसको फटाफट कॉपी कर लूँ या दोबारा से रिपीट कर दूँ, सही। तो अव्वल तो मैं प्रिफेयर करूँगा कॉपी कर लो, क्योंकि पहले अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं दोबारा कर रहा हूँ लेकिन फास्ट वे में, सही है। आपको समझना तो आप पीछे करके कर लेगा। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ भाई, एक मैं बना लेता हूँ क्या भाई, एन पी एम आई एन आई टी। इससे क्या होगी, मेरी पैकेट डॉट जेसन की फाइल बन जाएगी, डैश वाई डाल दिया, इससे मेरी डिफ़ॉल्ट जो भी आंसर होंगे वो उसको सेव कर देगा। यहाँ तक मैंने कर लिया। इसने इंडेक्स डॉट जी एस करा है फिलहाल, सही। मैं इधर आया इंडेक्स, क्योंकि मेरे पास ऐप की फाइल बनेगी, मैंने इसको ऐप बोल दिया और साथ में मैंने क्या बोला भाई, टाइप क्या होगी मेरी, टाइप हमने बोल दी मॉड्यूल, सही है। एक चीज़ हो गई हमारी ये। फिर मेरे पास दूसरी फाइल चाहिए थी टी एस कॉन्फ़िग की फाइल, तो मैंने क्या बोला भाई, टी एस सी और डैश डैश आई एन आई टी, सही है। तो इनिट करवा दिया, इससे मेरे पास टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल आ जाएगी। मैंने इसको भी बंद कर दिया, टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर गए, टारगेट को हमने चेंज कर लिया भाई ई एस नेक्स्ट के अंदर, फिर इसको हमने सेव कर दिया। फिर हम आए, हमने दे रहा भाई मॉड्यूल को चेंज करके हमने किस पे कर दिया भाई, हमने बोला नोड नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर रेजोल्यूशन को हमने अनकमेंट करा, अनकमेंट करने के बाद हमने उसको बोला भाई नोड नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ। हमने तीनों चीज़ों को सेव कर लिया और कुछ सेव करना नहीं था, हमने इसको भी क्लोज कर दिया। अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने फटाफट से सेव कर ली और हमारे पास हो गई सेट। अब हम क्या करें भाई, हमने भाई ऐप डॉट टी एस की फाइल बना ली, क्योंकि हम यहाँ पे टू डू वाला काम करने जा रहे हैं। तो मैंने एक और फाइल बना दी टू डू डॉट टी एस के नाम से। इस टू डू डॉट टी एस के अंदर मैं क्या करूँगा, इस टू डू डॉट टी एस के अंदर मैं अपना टू डू का जो भी फंक्शन होंगे वो हम इसके अंदर रखेंगे, सही है। मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे भाई एक वेरिएबल बना लेता हूँ भाई, मैं क्या कॉन्स के नाम से अगर मैं बनाऊँ कॉन्स, सही है। और इसमें मैं बोलता हूँ भाई टू डू, सही है। तो इसमें जितने भी टू डूज होंगे मेरे, वो यहाँ पे इसमें सेव हो रहे हैं, ये कह रहे हैं, और इसमें हमने इस तरीके से रख दिया। फिर मैंने क्या बोला भाई, अच्छा इसमें मैं ना दूसरा सिंटेक्स यूज़ करूँगा। कैसे भाई, फंक्शन मैंने बना रहा हूँ भाई एक ऐड टू डू का, और उसमें वो क्या करेगा, जब भी चलेगा टू डू को क्या करेगा भाई, पुश कर देगा, सही है। और साथ में क्या करेगा भाई, मुझे थोड़े से लॉग्स भी दे देना कि भाई क्या ऐड कर रहा है, सही। तो मैं बोलता हूँ कि भाई वो मुझे बोलेगा कि भाई कंसोल में लिखे भाई कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, यहाँ टैबलेट डिटेल यूज हुए में हमने बोला भाई जो भी टू डू है, टू डू, और जो भी टू डू है ऐड टू द लिस्ट, सही है। एक हमें कंसोल में ये लिखे। फिर एंड में वो जो हम एक स्पेशल पैटर्न यूज़ करते हैं अपना डैश डैश लाइनें डाल के, ताकि हमें पता रहे भाई कौन सी लाइन कहाँ एंड हो रही है, वो हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे हमारा टू डू आ गया, टू डू आ गया, कोई भी इशू नहीं है। नीली लाइन आपको पता है कि वो अननोन वर्ड वाली कहानी है, वो तो मैं समझा चुका हूँ। अच्छा, अभी एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमने इसके साथ कुछ भी नहीं करा, ना हमने इसको कुछ करा ना इसको कुछ किया। अब मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं बोलूँगा कि भाई एक और फंक्शन हो जिससे हम सारे के सारे टू डू की लिस्ट देख सके, सही है। हम बोलते हैं एक फंक्शन बनाओ, सही है, एफ यू एन सी, और फंक्शन का नाम क्या होगा भाई, फंक्शन का नाम होगा हमारा शो टू डू, सही है। और कोई भी अभी पैरामीटर नहीं ले रहा। रिटर्न क्या करेगा भाई, कुछ भी नहीं। रिटर्न भी ये करेगा हमारा वॉइड, सही है। और ये भी हमारा क्या करेगा भाई, रिटर्न अभी फ़िलहाल वॉइड, क्योंकि हमने अभी कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम तो कर नहीं रहा है। अच्छा भाई, अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा जो टू डू की जो लिस्ट है ना थोड़ी सी खूबसूरत हो। तो मैंने बोला भाई लॉग के अंदर सबसे पहले आप कुछ ये डला दो, सही है। कुछ भी नहीं है, बस हमने एक स्ट्रिंग के अंदर हमने ये थोड़े से डाल दिया।
फिर क्या करो भाई, हमने फिर एक मैसेज लिख दिया कि भाई अब क्या हो रहा है, अब हम टू डू की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, सही है। फिर फिर क्या होगा भाई, आप यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टू डू का लिस्ट क्या है, एरे है, और हमें एक एक करना है ना, तो अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आप इसको कर सकते हो। मैं कौन से जा रहा हूँ, एक हमारे पास फॉर ईच के नाम से हमारे पास होता है, आप चाहो तो भाई ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो, सही है। और मुख्तलिफ सिंटेक्स हो सकते हैं आपके पास, फॉर का लूप यूज़ कर सकते हो, वाइल का लूप यूज़ कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, एरे का एक मेथड है हमारे पास फॉर ईच का ना, मैं वो यूज़ करूँगा। मैं क्या लिखूँगा भाई, टू डू डॉट, सही है। और आपको क्या लिखना है भाई, फॉर ईच, सही है। और फॉर ईच के बाद आपने दो ये कर दिया, सही है। ये कुछ ऐसा है भाई, आप लिखते हो कंसोल डॉट लॉग, फिर लॉग के दो ब्रैकेट आ जाते हैं। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, सही है। कंसोल, कंसोल क्लास है, हमने बोला टू टू, टू टू हमारी क्लास है क्योंकि वो अभी एरे बना हुआ है। फिर हमने बोला लॉग करना है तो उसने लॉग कर दिया। हमने इसमें क्या बोला, फॉर ईच, मतलब हर एक के लिए। अच्छा, अब ये जो है ना क्या लेता है भाई, आपसे ये लेता है एक पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट बोलो, सही है। वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है भाई, वो आर्ग्यूमेंट में आपके बोलता है कि कॉल बैक फंक्शन हो, सही है। तो कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन लिखना है। आप चाहो तो भाई ऐसे वाला फंक्शन लिख लो, सही है, या फिर इसके अंदर एरे वाला फंक्शन लिख लो, सही है। दोनों आपके पास चलेंगे। आप ये हटा दो, सही है, और यहाँ पे ये कर दो, तो ये भी आपके पास फंक्शन चलेगा। एरो फंक्शन भी चलेगा क्योंकि एरो फंक्शन क्या था, लेटेस्ट सिंटैक्स था हमारे पास, बस। अच्छा, इसमें मिलेगा क्या, अब टू डू का एक एरे होगा ना, मतलब एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से आपके पास होंगे, सही। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास एक एक करके टू डू मिलेगा। तो मतलब टू डू के बदले इसमें हर वक्त में आपको ईच आइटरेशन के ऊपर, मतलब जब जब लूप चलेगा एक एक टू डू मिलेगा। तो ये टू डू हमारे पास यहाँ पे आ गया, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हम बोल सकते हैं भाई कि आप ये करो कि भाई कंसोल करवा दो वो टू डू, सही है। और यहाँ पे हमने इसके बाद में एक और चीज़ बोली, हमने बोला आप हमें इंडेक्स भी दे दो। इंडेक्स मतलब कि कौन सा नंबर है, तो भाई पहले होगा ज़ीरो, तो हमने बोला ज़ीरो और प्लस वन करो तो कितना होता है, वन। तो पहला टू डू हमारा जो भी होगा हम उसको यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये हमने लिख दिया टू डू, सही। तो एक फॉर ईच का फंक्शन है जो कि मेथड है, सही है, जो कि हमारा क्या करेगा भाई, एक लूप करेगा ऑल टू डूज के ऊपर, सही है, बस। तो एंड प्रिंट है, तो भाई ये हमारा एक फंक्शन था, सही है। फिर हमने ये जो चीज़ ख़त्म करी थी, हमने क्या बोला भाई, इसके एंड में भी ये डाल दो। अब जब पहले नंबर पे होगा टू डू, वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, वो चलता रहेगा। तो अभी हमने क्या करे भाई, दो फंक्शन बना लिए। अच्छा, जो अभी हमने तरीका सीखा था, वो क्या तरीका क्या था, हम चाहते हैं ये एक्सपोर्ट हो जाए, तो हम क्या देखेंगे, एक्सपोर्ट। अच्छा, डिफ़ॉल्ट करना लाजमी नहीं है, आप चाहो डिफ़ॉल्ट ना करो तो डिफ़ॉल्ट ना करो, सही है। तो फिर हमने दो फंक्शन एक्सपोर्ट कर लिए। एक तरीका तो हमने ये सीखा था, एक तरीका और हो सकता है, वो क्या भाई, आप एंड में आओ, सही है, और यहाँ पे लिख दो भाई एक्सपोर्ट, और कर्ली ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पे आप अपने ऐड टू डू का फंक्शन और शो टू डू का फंक्शन कर दो। तो ये सिंटेक्स भी आपका सेम काम करेगा। तो इसमें क्या, अब आपको ज़्यादा अपना कोड जो है जैसे आप पहले करते थे वैसा ही है, सही है। और एंड में आपने बता दिया कि भाई मुझे ये वाला, ये वाले हमें इस तरीके से भेजना है। और कोई डिफ़ॉल्ट करना है तो आप क्या करोगे भाई, इससे पहले एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिख दो और बाकी सारों को इस वाले में डाल दो, सही है। तो ये सिंटेक्स भी एक आपके पास अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, सही। तो अभी हमने ये यूज़ किया ताकि भाई मैं आपको हर सिंटेक्स दिखा सकूं, कि कल को भाई आपको पता हो कि भाई ये सिंटेक्स भी वैलिड है, वो सिंटेक्स भी वैलिड है, तो इस तरीके से भाई आप इस चीज़ों को देख सको। तो अभी हम जो ये वाला सिंटेक्स देख रहे हैं, ये भी एक हमारे पास सिंटेक्स मौजूद है। अब हम क्या करेंगे भाई, app.ts में आ जाते हैं। अच्छा भाई, तो हमने क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हमें यहाँ से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। भाई क्या करवाना पड़ेगा इंपोर्ट, हमने क्या, क्योंकि हमने अभी कर्ली ब्रैकेट से मंगवाना है, हमने बोला ऐड टू डू भी मंगवा लो, और दूसरा क्या है भाई, शो टू डू भी मंगवा लो। दोनों फंक्शन मंगवा लिए, साथ में एंड में जेएस लिखे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों करा। फिर अब हम इधर आ गए, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हमें फंक्शंस को कॉल करना है। अब जब हमको फंक्शंस को कॉल करना है, ऐड टू डू का मतलब क्या होता है भाई, आप कुछ भी कर सकते हो टू डू, सही है। मैंने पहला बोला भाई कि ऐड टू डू का फंक्शन कॉल करो, और ये क्या कर रहा है भाई, आपका टू डू ऐड कर रहा है। क्या लेगा भाई, टू डू के अंदर आपसे स्ट्रिंग लेगा ना, तो हमने बोला भाई आप लर्न टाइपस्क्रिप्ट, आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है, सही है। फिर एक और ऐड टू डू हमने करा, सही। तो इसमें हम क्या बोलेंगे भाई, इसमें हम बोलते हैं भाई क्या,
कि भाई आपको बिरयानी बनानी है फॉर एग्जाम्पल, सही है। काम टूडू का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, अंग्रेज़ों क्या ना क्या करते थे भाई, वो अपना दिन का जो भी काम करना होता है ना, वो नॉर्मली या तो मोबाइल ऐप में लिखते हैं या उससे पहले वो पेंसिल पे लिख लेते थे, ताकि उनको पता हो अच्छा भाई आज के मेरे गोल्स ये हैं, आज मैं ये गोल्स अचीव करना चाहता हूँ। तो वो अपने पूरे के पूरे चीज़ों को ना छोटे छोटे गोल में करते हैं, सही है। फिर भाई हमें क्या करना है भाई, क्योंकि मेरी अगर क्लास है तो शादी वाली बात तो के बगैर तो फिर लोगों को मज़ा नहीं आता, सही है। तो मैंने बोला भाई अम्मी को राज़ी भी तो करना है ना शादी के लिए, तो हमने भाई बोला कि क्या करो, आप यहाँ पे आओ, सही है, और बोलो भाई कन्वेंस अम्मी फॉर शादी, के अम्मा शादी भी करा दो हमारी अब, सही। अब फिर हमने एक ये बोला और फिर इसको हमने यहाँ पे सेव, मतलब यहाँ तक तो हमारे चल गया। फिर हमने बोला भाई शो टू डू का फंक्शन कॉल कर दो, और वो हमें क्या करेगा भाई, कंसोल में कुछ ना कुछ दिखाएगा। हम इधर आ गए, हमने इसको क्लियर कर लिया। हमें पता था हमारे पास टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन की जब फाइल हमारे प्रोजेक्ट में मौजूद हो तो हमें सिर्फ टी एस सी लिखने की ज़रूरत है, कोई फाइल का नेम देने की ज़रूरत नहीं है। तब आप देखें भाई ये टूटू की भी जेएस बना दी इसने और ऐप डॉट जेएस भी बना दी। अब हम लिखते हैं नोड और ऐप डॉट जेएस इसको दे देते हैं। तो अब जैसे ही चलेगा तो भाई इसने पहला टू डू ऐड क्या किया भाई, लर्न टाइपस्क्रिप्ट लिस्ट में ऐड हुआ, फिर प्रिपेयर बिरयानी हुआ, फिर कन्वेंस अम्मी फॉर शादी ये भी ऐड हुआ। फिर हमने बोला भाई शो करो टू डू के अंदर कौन कौन सा आइटम है, तो भाई इसने ये हमारा जो हमने एक पैटर्न बनाया था वो यहाँ पे लगाया, और एड में क्या बोला भाई पहले नंबर पे आपको ये करना है, दूसरे नंबर पे आज ये करना है, और तीसरे नंबर पे अम्मा को शादी के लिए मनाना है, और चौथे नंबर पे आप चाहो डाल के कि यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे लिख दो भाई चौथे नंबर के ऊपर ना कि भाई आप बोलो ऐड टू डू और बोलो गो टू स्लीप, सही है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो भाई एंड में जब अम्मा को मनाने के बाद आप क्या करें भाई, आप जाके सो गए, तो आप ये भी कर सकते हो। फिर इसको मुझे कंपाइल करना पड़ेगा, तो ये कोड आपके पास इस तरीके से चल जाएगा। तो भाई ये हमने एक छोटी सी टू डू ऐप बनाई, किसके मदद से भाई, मॉड्यूल के मदद से। तो आप देखो भाई हमारे फंक्शंस पड़े हुए टू डू वाली फाइल में, सही, और टू डू वाली फाइल में हमारे फंक्शंस पड़े हुए सारे के सारे, और हम क्या कर रहे हैं भाई दूसरी फाइल में जा रहे हैं उन फंक्शंस को मंगवा रहे हैं। अब हमें किसी और फाइल में भी इसकी ज़रूरत आ जाए ऐड टू डू की, हम वहाँ से भी कर सकते हैं। अभी ऐप डॉट टी एस है, मिसाल के तौर पे इंडेक्स डॉट टी एस की एक अलग फाइल हो, उसमें हमें इसकी ज़रूरत है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं इस तरीके से इसको यूज़ करने की। तो भाई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई थिंक मॉड्यूल के हवाले से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो इस कोड को आप चाहें तो भाई अपने पास एडिट स्क्रीन पॉज कर करके देख सकते हैं। कोशिश करा करें भाई, जो मुझे गलतियां दिख रही होती हैं लोगों की वो ये होती हैं कि भाई वो छोटा बड़े में मसला करते हैं। अगर मैंने ऐड टू डू का ए छोटा रखा है लाइन नंबर 3 पे, टी बड़ा रखा है, तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप लिखोगे तो वो चलेगा ना, वरना तो फिर बिल्कुल ही मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए, वो कोड समझेगा नहीं, चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सही है कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और ये वीडियो देखी, और तकरीबन 1 घंटे की वीडियो ये बन गई है। इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और स्ट्रक्चर टाइपिंग की भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसको थोड़ा सा मुझे पर्सनली फील होता है कि उसको और अच्छा एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर मैं वो करूँगा, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो अगली क्लास हमारी होगी हम उसमें एसिंक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एसिंक प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है, क्यों है, क्या हेल्प आउट हमें एसिंक प्रोग्रामिंग करती है, तब उस चीज़ को भी बारे में पढ़ने जाएंगे, सही है। तो आज हमने जो मॉड्यूल देखे, आज हमने मॉड्यूल देखे भाई कौन से, अपने ज़ाती मॉड्यूल बनाना, सही है। एक और किस्म के मॉड्यूल्स होते हैं कौन से भाई, जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपने क्या कहते हैं थर्ड पार्टी नोट पे, जिसमें आप npm इंस्टॉल इनकॉर्नर किया, आप लोगों ने npm इंस्टॉल चौक का पैकेज देखा होगा, सही है। तो इस तरीके से आप उसको भी देख सकते हो। तो वो थर्ड पार्टी बने हुए मार्केट से आपने मंगवा लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया, तो वो भी आपके पास एक तरीक़ेकार है। तो बहरहाल हमारा जो इस वीडियो का जो पूरा गोल था इस वीडियो में, कि हमें अपने कस्टम मॉड्यूल बना के उसको इस्तेमाल करना, समझना कि क्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरीके से हो सकता है, तो वो हमने देखा। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, सही है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस और अल्लाह हाफिज़।